अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जिक्र किया था। तो आज हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस और डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे और उसको हम प्रैक्टिकली जो है वो करके भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाइथन हैज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर दैट हेल्प टू असाइन द वैल्यू या एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। पाइथन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वैल्यू को, यानी वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करनी हो तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर जो है वो जो सिंबल है वो आपके सामने मैंने आपको दिखाया है, जो हम इक्वल टू का सिंबल है वो इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो x इक्वल टू 8, इसका मतलब ये है 8 जो है वो x को हमने असाइन कर दिया है। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि यानी वेरिएबल यानी कि वैल्यू जो है वो हम लेफ़्ट साइड पर रखेंगे, जबकि वैल्यू जो है वो हम राइट साइड पर लिखी जाएगी। मिसाल के तौर पर y जो है वो 20 है, तो यानी 20 जो है वो y को असाइन कर दिया गया है। तो इस तरह यानी a प्लस बी माइनस 5 ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर कहाँ जाएगी, ये c के अंदर जाएगी, यानी c को असाइन कर दी जाएंगी। तो डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो है वो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद ऐड एंड इक्वल टू ऑपरेटर, फिर इसके बाद माइनस इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर डिवाइड इक्वल टू, और उसके बाद मॉड्यूलस इक्वल टू, उसके बाद जो है डबल डिवाइड एंड इक्वल ऑपरेटर, और लास्ट में जो है एक्सपोनेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको जो है हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम यानी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, यानी उसके बाद यानी एक वैल्यूज़ लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि यानी जो असाइनमेंट ऑपरेटर मिसाल के तौर पर ए है इक्वल टू 5, ठीक है जी, ए की वैल्यू हमने 5 रखी। अब हम जो है इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन और इसके बाद ए का, ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो आपको प्रिंट करवा कर दिखाएंगे। तो ये देखें 5 जो है वो उसके बाद स्क्रीन पर शो हो गया। और इसी तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू जो है यानी हमारे पास x इक्वल टू है, और अगर x इक्वल टू की बजाय हम प्लस इक्वल टू लिख देंगे तो उसके लिए क्या होगा, यानी x की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं, यानी हमारे पास a इक्वल टू 5 है, और इसके बाद जो है हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू। और अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं, मिसाल के तौर पर 10 देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यानी 10 जो है वो a की वैल्यू में प्लस करें और उसके बाद a को असाइन कर दें। तो इस तरह जो है यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी, जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 10, ठीक है जी, यानी a की वैल्यू में 10 को प्लस करें और उसके बाद यहाँ पर और a में असाइन कर दें। फिर इसी तरीके से अगर हमने वैल्यूज़ माइनस करनी हो तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यानी प्लस की बजाय यहाँ पर सिंबल में हम यहाँ पर माइनस का सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है यानी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 20 कर देते हैं। तो यानी a माइनस इक्वल टू 20 का 10 का मतलब ये है कि यानी a की वैल्यू में से 10 को माइनस कर दिया जाए, तो उसके बाद जो आंसर है वो कितना बच जाएगा, वो 10 बच जाएगा, क्योंकि 20 में से अगर 10 चला जाए तो हमारे पास 10 ही बचता है। और इसी तरीके से अगर हमने मल्टीप्लाई का सिंबल इस्तेमाल करना हो तो सेम, यानी 20 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो उससे क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास यानी 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है 2.0 आ गया। और अगर हम मॉड्यूलस करते हैं तो मॉड्यूलस से यानी जो a की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, यानी जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर जो है वो 2 बचता है। तो ये देखें 2 जो है वो आंसर यानी 0 जो है वो आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्योंकि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर बचेगा यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 ही बचता। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमने बात की थी यानी डबल डिवाइड टू,
तो इसके बाद यानी सेम से सिंबल चेंज करते जा रहे हैं और आंसर जो है वो आपके सामने यानी आता चला जा रहा है। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी डबल मल्टीप्लाई है तो डबल स्टार लगाएंगे और उसके बाद जो है हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें रन किया तो उसके बाद ये आंसर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसके कौन कौन से सिंबल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।